नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके नोट्स ऑफिशियल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तो क्या है नोबेल पुरस्कार? यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। प्रत्येक पुरस्कार जो है एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के लिए, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड यानी कि धनराशि मिलती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि नोबेल जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कैसे हुई? यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में। इनका जो है 1896 में देहांत हो गया था और अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। और उनकी इच्छा थी कि इस पैसे का जो ब्याज है उसे हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। जो स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि है, इसके ब्याज पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर साल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट योगदान जो देते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो वो कौन थे? इनका जन्म 1833 में स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था और ये महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 में डायनामिट की खोज की थी और नोबेल जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने कमाया वो इस डायनामाइट के आविष्कार से कमाया, जो कि उन्होंने 1867 में किया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं की थी और 10 दिसंबर 1896 को नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से उनका इटली में निधन हो गया था। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। क्या है नोबेल फाउंडेशन? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 19 जून 1900 ईस्वी को हुई थी और 1901 से जो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगे हैं। इनका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल्स द्वारा तय किया जाता है। अन्य जो 4 सदस्य हैं उनका पुरस्कार वितरण संस्थान के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम के नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य जो आकर्षण होता है वो सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर में घोषणा करते हैं और उन्हें 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के ऊपर। इस साल भी 2 से 9 अक्टूबर के मध्य नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। नोबेल जो पुरस्कार है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम जानते हैं। जो पहला नोबेल शांति का पुरस्कार था 1901 में संयुक्त रूप से दिया गया था रेड क्रॉस के संस्थापक और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जहाँ हैरी दुनात और अध्यक्ष फ्रेडरिक पेस्की को दिया गया था। शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र के लिए अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है और प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और एक निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इस इनाम राशि को नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार को साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो उनकी जो धनराशि है वो 2 लोगों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हेम्सक्रोल्ड को 1961 में इसे नवाजा गया था। लेकिन जो 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब बना दिया गया था? 1974 ईस्वी में। सिर्फ अहिंसा की बदौलत जो है भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। उन्हें 5 बार नामांकित जरूर किया गया था, लेकिन उन्हें आज
तक भी कभी भी नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। नोबेल पुरस्कार के लिए जो चयन करता है उनको 50 साल तक अपनी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है। 50 साल के बाद ही ये बताया जाता है कि उनको चयनित किसने किया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में प्रकाश से जुड़े सरमन इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। इन्होंने एंटीबायोटिक खाने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है के बारे में रिसर्च की थी। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। मिशनरी बनकर वो 1929 में कोलकाता आ गई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। उन्होंने सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इनके सैद्धांतिक क्षेत्र में खोज किया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द आर्गुमेंटिव इंडियन है। वेंकट रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था 2009 में। इन्होंने राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध किया है। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था और इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से यह दिया गया था और इनको यह बच्चों के क्षेत्र के लिए उनके कार्य को देखते हुए पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में 2019 में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के लिए उन्हें उनके प्रयोगात्मक नज़रिए के बारे में यह नोबेल दिया गया था। तो ये कुछ थे नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय थे। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे लिए यही आपके द्वारा दिया गया एक नोबेल पुरस्कार होगा। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gknotes.com। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।